Hello friends, welcome you all to my YouTube channel English Lovers. Friends, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon to get the notifications of my latest videos right here on YouTube. Friends, in this session we will see verb plus preposition construction. दोस्तों तो वर्ब प्रेपोजिशन के साथ जब आता है तो उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। तो एग्जैक्टली वो मीनिंग क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है, ये कंस्ट्रक्शन, ये स्ट्रक्चर बहुत बार हमें सेंटेंसेस में दिखता है या फिर बोलते समय हम कंफ्यूज होते हैं कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, वो कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एट और टू ये जो प्रेपोजिशन है ये कैसे यूज किए जाते हैं हम ये देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्ब प्लस एट, ये जो स्ट्रक्चर है, वर्ब जब एट प्रेपोजिशन के साथ आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि लुक एट, okay, look at, or have a look at, or stare at, or glance at. तो ये जो स्ट्रक्चर है लुक एट, ये हमें बहुत बार पता होता है, लेकिन स्टेयर एट और ग्लांस एट ये हमने ज़्यादातर ये पढ़ा नहीं होता या सुना नहीं होता। या फिर हैव अ लुक एट ये भी हम सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। पहली बार तो देखते समय ऐसा लगता है कि इसका मीनिंग सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लुक एट, हैव अ लुक एट, स्टेयर एट और ग्लांस एट, इसका मीनिंग डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो लुक एट यानी हम कुछ तो पॉइंट करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, ओके, और लुक एट द कैलेंडर ऑन द वॉल। तो लुक एट तो उस चीज की तरफ देखो, लुक यानी देखना, ओके, सिर्फ देखना ऐसा मीनिंग होता है लुक एट। और यहां एक सेंटेंस है, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, वाई आर यू लुकिंग एट मी, ओके, ऐसे मेरी तरफ आप क्यों देख रहे हो, ओके, लुक एट। ये जो है हैव अ लुक एट, जैसे मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं, ओके, और मैं कहता हूं हैव अ लुक एट दिस, इसकी तरफ देखो, मैं कुछ दिखा रहा हूं, इन दैट सेंस हम कहेंगे कि हैव अ लुक एट दिस। ये देखो स्टेयर एट यानी कंटिन्यूअसली एक तरफ देखना, ओके, अगर आप एक चीज की तरफ कंटिन्यूअसली देखते हो, एकटक देखते हो, तो आप कहेंगे कि स्टेयर एट, ओके। व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, स्टेयरिंग एट मीन्स कंटिन्यूअसली एक ही चीज की तरफ देखना, दैट इज स्टेयर एट। नाउ ग्लांस एट अगेन हैज डिफरेंट मीनिंग। So when we say glance at means take a quick look at, okay, कुछ चीज जल्दी से देख लो और चलो, that is glance at, okay। तो ये जो चारों स्ट्रक्चर्स है, लुक एट, हैव अ लुक एट, स्टेयर एट, ग्लांस एट, तो इसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट, laugh at and smile at. So clearly there is a difference in between these two verbs, laugh at and smile at. तो जब हम कहते हैं laugh at, it means हम ऐसा कहते हैं कि हंसना यानी मुंह ओपन करके हंसना, that is laugh at। जब हम कहते हैं स्माइल एट यानी सिर्फ अपने लिप्स की मूवमेंट से, अपने फेस पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं हम उसको हल्के से हंसना, दैट इज स्माइल एट, मुस्कुराना। जब हम ये जो हिंदी वर्ड है मुस्कुराना, ये स्माइल एट इसको ये क्लियरली इंडिकेट करता है। और लाफ एट यानी हंसना, ओके। तो यहां एक सेंटेंस है, आई लुक स्टूपिड विद दिस हेयर कट, एवरीवन विल लाफ एट मी। तो इस हेयर कट में मैं बहुत स्टूपिड लग रहा हूं, हर कोई मेरी तरफ देख के हंसेगा, हर कोई मेरी तरफ देख के मेरी मजाक उड़ाएगा, हंसेगा। इन दैट वे हम कहेंगे यहां लाफ एट। लेकिन अगर आप ही स्माइल्ड एट मी, तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, दैट इज स्माइल एट। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है एम समथिंग एट, और पॉइंट समथिंग एट, और शूट अ गन एट, और फायर अ गन एट। तो जब भी हम ऐसे शब्द प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं बोलते समय या लिखते समय, एम एट, पॉइंट एट, तो हम कुछ तो पॉइंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऐसा अगर ये आपको दिखा रहा हूं, ये वर्ड समझो एट एंड टू, सो आई एम पॉइंटिंग एट
at and to, I am pointing at, मैं कुछ तो दिखा रहा हूं. So in the direction of, in the direction of, किसी चीज की तरफ देखकर वो पॉइंट करना, वो दिखाना, वो दर्शाना, वो इंडिकेट करना, तो हम कहेंगे in the direction of. इस सेंटेंस देखते हैं, डोंट पॉइंट दैट नाइफ एट मी. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में नाइफ है, समझ लो ये नाइफ है, और मैं किसी की तरफ देखकर ऐसा इशारा कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो वो कहता है डोंट पॉइंट दैट नाइफ एट मी. वो जो नाइफ है तुम्हारे हाथ में, वो मेरी तरफ ऐसे मत दिखाओ, इट्स डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है, ये खतरे से खाली नहीं है. या फिर वी सॉ सम पीपल विथ गन्स शूटिंग एट बर्ड्स. शूटिंग एट बर्ड्स, हमने कुछ लोग देखे कि जो बर्ड्स को शूट कर रहे थे, बर्ड्स को मार रहे थे. तो हमने ये कुछ वर्ब्स देखे जो कि प्रेपोजिशन एट के साथ आते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है ये हमने अभी देखा. अभी हम देखेंगे कि ये जो प्रेपोजिशन टू है, ये प्रेपोजिशन टू जब वर्ब्स के साथ आता है, वर्ब प्लस टू, ये जो फॉर्मेट है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका मीनिंग क्या होता है सेंटेंसेस में, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं. तो टॉक टू समबडी और स्पीक टू समबडी, किसी से बात करना. ओके, तो टॉक के आगे टू लगा है या स्पीक के आगे टू लगा है. कहीं ऐसा भी होता है कि विथ यूज किया जाता है, टॉक विथ या स्पीक विथ. तो आप कहोगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, तो ऐसा डिफरेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन विथ जो कंस्ट्रक्शन है, टॉक विथ या स्पीक विथ, ये अनकॉमन है, ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता. ज्यादा कॉमन क्या होता है, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो ये टू के साथ ये वर्ब्स आना, ये ज्यादा कॉमन है. ऐसा रॉन्ग नहीं है अगर आप टॉक विथ या स्पीक विथ भी कहोगे, बट मोर कॉमन इज टॉक टू एंड स्पीक टू. ओके, सेंटेंसेस देखते हैं. हु वॉज दैट मैन यू वेर टॉकिंग टू. हु वॉज दैट मैन यू वेर टॉकिंग टू. देखो टॉक के बाद टू लिया है, तो वो कौन आदमी था जिससे आप बात कर रहे थे. कैन आई स्पीक टू जेन प्लीज. कैन आई स्पीक टू, कैन आई स्पीक टू जेन प्लीज, क्या मैं जेन से बात कर सकता हूं. ओके, नेक्स्ट जो है वो है लिसन टू. ओके, लिसन टू यानी सुनना. तो ये सेंटेंस देखो, वी स्पेंड द इवनिंग लिसनिंग टू म्यूजिक. वी स्पेंड द इवनिंग लिसनिंग टू म्यूजिक. लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं क्यों ये एम्फेसिस कर रहा हूं, इस पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम कहते हैं वी स्पेंड द इवनिंग लिसनिंग म्यूजिक. नो, लिसनिंग म्यूजिक कहना गलत है, लिसनिंग के बाद टू आता ही है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कल पूरी शाम हमने म्यूजिक सुना, गाने सुने. नेक्स्ट जो है वो है राइट अ लेटर टू. राइट अ लेटर टू, राइट टू, राइट टू, किसी से लिखना, किसी से खत लिखना. ओके, किसी से पत्र लिखना, राइट अ लेटर टू. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, सॉरी आई हैवंट रिटर्न टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैवंट रिटर्न टू यू, राइट टू, राइट टू. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा नहीं, ऐसा नहीं. राइट टू यानी लेटर लिखा नहीं, मैंने बहुत दिनों से आपको कुछ लेटर, कुछ खत वगैरह नहीं लिखा. राइट टू, तो राइट टू तो कहते हैं, लेकिन जब ये वर्ब आता है फोन एज अ वर्ब, फोन और टेलीफोन समबडी, तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, प्रेपोजिशन टू हम नहीं यूज करते. फोन और टेलीफोन के आगे हम टू प्रेपोजिशन यूज नहीं करते. अगेन ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जब हम कहते हैं कि आई फोन्ड टू समबडी. नो, फोन और टेलीफोन के बाद प्रेपोजिशन टू नहीं यूज किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू फोन योर फादर यस्टरडे. तो आप देखोगे यहां फोन के बाद टू प्रेपोजिशन यूज नहीं किया गया है. राइट के बाद तो टू आता है, लेकिन फोन के बाद टू नहीं आता. डिड यू फोन योर फादर यस्टरडे. ओके, क्या तुमने कल अपने फादर से, अपने पिताजी से फोन किया. ओके, नेक्स्ट, इनवाइट समबडी टू अ पार्टी और अ वेडिंग. इनवाइट टू, इनवाइट के बाद क्या आता है, टू आता है. इनवाइट के बाद समबडी यानी किसी पर्सन का नाम, उसके बाद टू प्रेपोजिशन आता है. इनवाइट टू अ पार्टी, इनवाइट टू अ प्रोग्राम, इनवाइट टू अ कॉन्सर्ट, इनवाइट टू अ वेडिंग. दे ओनली इनवाइटेड अ फ्यू पीपल टू देयर वेडिंग. They only invited a few people to their wedding. उन्होंने बहुत ही कम लोगों को उनके वेडिंग पर बुलाया था. तो यहां देखोगे आप, invited a few people, somebody in this sense, invited a few people to, invite के बाद to यूज किया गया है. इस पार्ट में हम सीखेंगे कि प्रेपोजिशंस at और to
ये विथ सेम वर्ब लेकिन डिफरेंस इन मीनिंग कैसे होता है ये हम देखेंगे। जब हम एट कहते हैं तो क्या मीनिंग होता है, द सेम वर्ब, और जब हम टू कहते हैं विद द सेम वर्ब तो क्या मीनिंग होता है ये हम समझते हैं। दो वर्ब्स के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो पहले तो है वर्ब शाउट, पहले तो वर्ब है शाउट। अभी हम क्या करेंगे कि शाउट एट का मीनिंग क्या है और शाउट टू का मीनिंग क्या है ये देखते हैं। इन दोनों मीनिंग्स में कैसा डिफरेंस है। ओके, तो जब हम शाउट एट समबडी ऐसा कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, शाउट एट समबडी व्हेन यू आर एंग्री, तो जब आप गुस्सा होते हो तब आप कहते हो शाउट एट। शाउट एट यानी कि आप गुस्सा हो, आप एंग्री हो और आप जोर से चिल्ला के किसी से बात कर रहे हो, अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे हो। तो एग्जाम्पल देखो, शी गॉट वेरी एंग्री एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। शी गॉट वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू किया। ओके, तो मुझे जोर से उसने बोलना शुरू किया। तो यहां शाउट एट का मीनिंग क्या है, जब आप एंग्री हो तब आप जोर से किसी से बात करते हो, गुस्से में बात करते हो, तो तब हम कहते हैं शाउट एट। अभी हम ये जो सेम वर्ब है शाउट, ये डिफरेंट प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं। शाउट टू, तो इसका मीनिंग क्या होता है, शाउट एट से डिफरेंट मीनिंग होता है शाउट टू समबडी। शाउट टू समबडी, किसी की तरफ देखकर जोर से बात करना, जोर से चिल्लाना, सो दैट दे कैन हियर यू। ओके, सो दैट, तो वो जो दूसरा आदमी है जिसकी तरफ देखकर आप जोर से चिल्ला रहे हो, तो आपका बोलना उसको सुनाई दे, उसको समझ में आए, तो शाउट टू कहेंगे, ना कि शाउट एट कहेंगे। तो शाउट एट जब आप गुस्सा होते हो, शाउट टू जब दूसरे को कुछ सुनाई नहीं देता, आप जोर से बोलते हो, चिल्ला के बोलते हो, तो शाउट टू। ये सेंटेंस देखो, शी शाउटेड टू मी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो एक स्ट्रीट है, रास्ता है, रास्ते के उस बाजू में एक आदमी है और इस बाजू में दूसरा आदमी है, तो शी शाउटेड टू मी। ओके, तो वो जो है वो उस रास्ते के उस बाजू है और मैं जो हूं तो रास्ते के इस बाजू, तो वो जोर से मुझे आवाज दे रही है, तो हम कहेंगे शाउटेड टू, ना कि शाउटेड एट। शाउटेड एट एक गलत होगा इस सेंटेंस में। शी शाउटेड टू मी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। इन द सेम वे, बिल्कुल ऐसे ही थ्रो एट और थ्रो टू है, डिफरेंस इन मीनिंग। ओके, तो सबसे पहले तो देखते हैं थ्रो एट का मीनिंग क्या है। थ्रो समथिंग एट समथिंग और समबडी, कोई चीज, कोई वस्तु किसी की तरफ फेंकना, किसी की तरफ फेंकना, तो तब हम कहेंगे थ्रो एट। तो इसका इंटेंशन बिल्कुल साफ है, क्या है कि किसी को कुछ हमें हर्ट करना हो, किसी को हमें कुछ हिट करना हो, HIT हिट, कुछ मारना हो, तो हम कहेंगे throw at something or somebody. For example, somebody threw an egg at the minister. किसी ने क्या किया, मिनिस्टर की तरफ एक अंडा फेंक कर मारा। So threw an egg, फेंक कर, तो फेंक कर मारा ऐसा बोलते समय हम कहते हैं, तो उसका मीनिंग ही होता है कि किसी को कुछ हर्ट करना, इसलिए थ्रो एट कहते हैं। लेकिन जब आप थ्रो टू कहोगे तो इसका मीनिंग अलग होगा। थ्रो समथिंग टू समबडी। ओके, थ्रो समथिंग, कुछ चीज किसी की तरफ फेंकना तो वो कैच कर सके, वो पकड़ सके, तो हम कहेंगे थ्रो टू। सेंटेंस देखो, अमित शाउटेड कैच एंड थ्रू द कीज टू मी फ्रॉम द विंडो। तो अमित ने कहा कैच, और जैसे ही उसने कैच कहा, उसने उसके हाथ में जो चाबी थी, जो चाबी का गुच्छा था, वो मेरी तरफ फेंका। तो यहां क्या है, थ्रू द कीज टू मी, उसने फेंका, तो मुझे मारने के लिए नहीं फेंका, क्योंकि यहां लिखा है कैच। तो जब हम कहते हैं थ्रो समथिंग टू मतलब यहां वो कैच करना, वो पकड़ना ऐसा होता है। थ्रो एट मतलब किसी को हर्ट करना। तो ये डिफरेंस है जब आप थ्रो एट कहते हो और थ्रो टू कहते हो। इस पार्ट में कुछ और वर्ब्स हम देखते हैं कि उसके साथ कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। वो जो वर्ब्स है वो है एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एपोलोजाइज, थैंक एंड आस्क। तो ये वर्ब्स हम कैसे यूज करते हैं विथ प्रीपोजिशंस, उसका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन। सो एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, हम कुछ किसी को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, समझा के बोलते हैं किसी को कुछ। तो सो कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड टू मी, कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड टू मी। एक्सप्लेन टू, एक्सप्लेन के बाद क्या आता है, टू आता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड टू मी,
क्या आप ये शब्द मुझे समझाओगे? इसका मीनिंग क्या होता है? इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड टू? एक्सप्लेन टू मी, एक्सप्लेन टू मी। इन द सेम वे ये जो डिस्क्राइब वर्ड है, डिस्क्राइब वर्ब है, ये भी टू ये प्रीपोजिशन यूज करता है, डिस्क्राइब टू। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डिस्क्राइब टू यू व्हाट आई सॉ। डिस्क्राइब यानी पूरा के पूरा वो वहां जो हुआ वैसे के वैसे वो नैरेट करना, उसका वर्णन करना। लेट मी डिस्क्राइब टू यू व्हाट आई सॉ। मुझे पूरा वो डिस्क्राइब करने दो जो मैंने वहां देखा, या जो मैंने वहां देखा वो मुझे वो पूरा के पूरा डिस्क्राइब करने दो। सो डिस्क्राइब टू, डिस्क्राइब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आया? टू ये प्रीपोजिशन आया। नेक्स्ट जो है वर्ब वो है एपोलोजाइज टू। एपोलोजाइज टू, एपोलोजाइज यानी माफी मांगना। ओके, एपोलोजाइज यानी माफी मांगना। एपोलोजाइज टू समबडी, किसी से माफी मांगना। फॉर यहां इसलिए लिखा है कि कुछ रीजन हो, कुछ गलत काम किया हो तो उसके लिए वो माफी मांगता हो। ही एपोलोजाइज्ड टू मी, ही एपोलोजाइज्ड टू मी। तो बहुत बार यहां ऐसा होता है, अक्सर ये गलती हो जाती है कि हम ऐसा कहते हैं ही एपोलोजाइज्ड मी। नो, ये गलत है। एपोलोजाइज के आगे प्रीपोजिशन टू यूज होता है। ही एपोलोजाइज्ड टू मी। बट वो जो दूसरे दो वर्ब्स है थैंक और आस्क, ये विदाउट टू आते हैं। बट थैंक समबडी, ओके, फॉर समथिंग, किसी ने कुछ हमारे लिए किया हो तो हम उसको थैंक कहते हैं, हम उसको थैंक यू कहते हैं। या आस्क समबडी, ओके, फॉर समथिंग, किसी से हमें कुछ लेना हो तो हम उसको पूछते हैं। तो इन दोनों केसेस में यहां टू प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। सेंटेंसेस देखो, थैंक यू फॉर योर हेल्प। सो डोंट से, ऐसा मत कहो थैंक यू टू यू, ओके, और थैंक टू यू, ये गलत है। थैंक टू यू ये गलत है। थैंक के बाद प्रीपोजिशन टू नहीं आता। बहुत यूजर्स इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे कहते हैं कि थैंक टू यू, ये गलत है। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपने हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया। या ही आस्क्ड मी फॉर मनी, ही आस्क्ड मी फॉर मनी, उसने मुझसे पैसे मांगे। आस्क्ड मी, नॉट आस्क्ड टू मी। आस्क्ड टू मी ऐसा नहीं होता, आस्क के बाद यहां टू नहीं आता। ही आस्क्ड मी फॉर मनी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में वो आप लिख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।